इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल केस में जज को ही बायस्ड होने का आरोप लग रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की। दिल्ली एक्साइज केस पॉलिसी की सुनवाई कर रही हैं और मांग की जा रही है ये खुद को रिक्यूज कर ले, यानी कि खुद को इस केस से हटा ले। अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट में आर्ग्यू करते हुए ये मांग रखी है। Ma'am, I filed a recusal application as per the procedure of the High. इसके पीछे 3 कारण है। पहला, इन्होंने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कम से कम 4 इवेंट पार्टिसिपेट किए, जो कि यह आरएसएस से जुड़ी एक लोएस्ट बॉडी है। दूसरा, जस्टिस शर्मा का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले कुछ सालों में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ऑपोजिशन लीडर के कम से कम 5 केस इनके सामने आए। उन्होंने इन सब में या तो बेल को डिनाई कर दिए या फिर अक्यूज के खिलाफ जाकर फैसला लिया। केजरीवाल की बेल को डिनाई की, संजय सिंह की बेल को डिनाई की और बीआरएस लीडर कविता की बेल को डिनाई किया। लेकिन जब उनके सामने फॉर्मर बीजेपी मिनिस्टर दिलीप रॉय का काल ब्लॉक एलोगेशन केस सामने आया तो उन्होंने पूरे के पूरे कन्विक्शन पर ही स्टे लगा दिया, क्योंकि दिलीप रॉय इलेक्शन लड़ना चाहते। तीसरा सबसे सीरियस कारण है, जस्टिस शर्मा के 2 बच्चे हैं, बेटा ईशान शर्मा और बेटी संभावी शर्मा। दोनों एडवोकेट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों को इम्पैनल किया हुआ है। अब इम्पैनल का मतलब समझिए, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जब गवर्नमेंट को कोई केस लड़वाने होते हैं तो ये प्राइवेट लॉयर को ऑफिशियली खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। इसे कहते हैं काउंसिल पैनल अपॉइंटमेंट। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके थ्रू एडवोकेट को विजिबिलिटी, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और बहुत पैसा मिलता है। बहुत से ब्रिलियंट सीनियर लॉयर सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये पैनल नहीं मिल पाता है। अब देखो कितने पैनल मिले जस्टिस शर्मा के। ईशान शर्मा सुप्रीम कोर्ट के सबसे हाईएस्ट ग्रुप ए पैनल, दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर पैनल काउंसिल डीडीए में भी पैनल, दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी में भी पैनल। संभावी शर्मा, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी पैनल, दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर बना दिया गया। और तो और इन दोनों भाई बहन को सेम डेट पर इम्पैनल किया गया, 11 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में और 21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में। दोनों कोर्ट में दोनों के लिए सेम डेट था। पैनल मिलना तो एक बात है, असली पिक्चर आरटीआई डाटा से पता चलती है। ईशान शर्मा को 2023 में 2487 केसेस एलोकेट किए गए, 2024 में 1784 केसेस एलोकेट किए गए। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के टॉप सबसे विजिबल लॉयर शोएब हुसैन से भी कहीं ज्यादा है। जितने ज्यादा केसेस लॉयर को मिलते हैं उतने ही ज्यादा पैसा लॉयर कमाता है। और ये एलोकेशन कौन करता है? गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर। खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने पब्लिकली कहा है कि गवर्नमेंट पैनल लॉयर्स पार्टी लाइन पर रिक्रूट होते हैं, ना कि मेरिट पर। इन तीनों कारणों को एक साथ में रख के देखो तो एक पैटर्न दिखता है और आपको खुद ही कुछ न कुछ समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड जो भी कुछ आपको समझ में आया कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।